पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा था और बिल्कुल छोटा पार्ट था। 10 मिनट से पहले पहले शायद जहां तक मुझे लगता है वीडियो सिमट गई थी। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 भी बहुत छोटा सा है, फटाफट से देख लेते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, देखो इसमें बोल क्या रहे, चक्रीय प्रवाह मॉडल जो हमने पढ़ने हैं उसमें समावेश तथा वापसी होता क्या है। यानी समावेश जिसको हम भरण भी बोलते हैं और वापसी जिसको हम क्षरण भी बोलते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समावेश यानी भरण, जिसको इंग्लिश में इंजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं, बिल्कुल वही वाला इंजेक्शन, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, तो उसने बोला समावेश या भरण से अभिप्राय चक्रीय प्रवाह में बढ़ोतरी से है। आपको पता है जब इंजेक्शन लगता है तो उसके अंदर की जो दवाई होती है ना, वो शरीर के अंदर भर जाती है। ऐसे याद रखो, जब इंजेक्शन लगता है तो शरीर के अंदर जो वो इंजेक्शन के अंदर जो दवाई होती है ना, लिक्विड होता है, वो शरीर के अंदर भर जाता है। तो इंजेक्शन से अभिप्राय यानी समावेश से अभिप्राय या भरण से अभिप्राय चक्रीय प्रवाह में बढ़ोतरी से है और समावेश के कारण चक्रीय प्रवाह का विस्तार होता है। अब बढ़ेगा तो भाई विस्तार यानी फैलेगा, फैलेगा, सीधी सीधी बात है। तो पहली डेफिनेशन बिल्कुल आसान सी है, समावेश जिसको हम कहते हैं भरना यानी भरण, समावेश यानी भरण। और समावेश होता क्या है? समावेश अभिप्राय चक्रीय प्रवाह में बढ़ोतरी से है। इंजेक्शन लग गया, भर गया, उसमें दवाई भर गई है, तो चक्रीय प्रवाह में बढ़ोतरी से है। इससे समावेश के कारण चक्रीय प्रवाह का विस्तार होता है। अब इसके अंदर तीन चरों का अध्ययन किया जाता है। ये तीन चर होते हैं इसके अंदर ये। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखा जाए कौन कौन से चर है। निवेश जिसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, गृहस्थ अथवा सरकार द्वारा उपभोग है, मेनली सरकार की बात करते हैं यहाँ पे वैसे, बट आप गृहस्थ अथवा सरकार द्वारा उपभोग व्यय लिख सकते हो। गृहस्थ यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है यहाँ पे। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। निर्यात यानी एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो किस किस की बात हो रही है? इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड या गवर्नमेंट का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी, और एक्सपोर्ट की बात हो रही है। शॉर्टकट बोले तो आप ऐसे याद रखोगे IGX। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी आपका निवेश व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय, और एक्सपोर्ट को एक्स से बताते हैं यानी आपका निर्यात। तो IGX आपको याद रखना होता है। समझ में आ गया? तो उसने बोला समावेश से अभिप्राय चक्रीय प्रवाह में बढ़ोतरी से है, समावेश के कारण चक्रीय प्रवाह में विस्तार देखा जाता है, विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और इसमें तीन चर होते हैं, ये तीन चर है इसके अंदर जो मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं। निवेश, सरकारी व्यय और आपका निर्यात। सरकारी व्यय मेनली बोला जाता है, आप पूरा भी लिख सकते हो, गृहस्थ अथवा सरकार द्वारा उपभोग व्यय, यानी जो सरकार द्वारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उपभोग व्यय किया जा रहा है, गृहस्थ के द्वारा जो उपभोग व्यय किया जा रहा है उसकी बात कर रहा है। इन सब से क्या है, अर्थव्यवस्था में आय का जो प्रवाह है वो बढ़ता है। आय का प्रवाह जो है, फ्लो जो है वो बढ़ता है। कैसे? इन्वेस्टमेंट होगा, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर इन्वेस्टमेंट निवेश किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, डैम बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, तो उससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, है ना। और अर्थव्यवस्था में एम्प्लॉयमेंट आएगा, रोजगार आएगा, आय बढ़ेगी, ये सब होगा, तो इससे आय बढ़ती है। सरकार अगर उपभोग व्यय कर रही है, जो आपका जो हाउस होल्ड है, हम जैसे लोग अगर खर्चा कर रहे हैं, तो जो घर में जो पैसा बचा के छुपा के रखा हुआ है, आपने आटे के डब्बे, आटे के नीचे छुपा के रखा है, दाल के डब्बों में छुपा के रखा है, वो पैसा बाहर निकलेगा, और पैसा बाहर निकलेगा तो अर्थव्यवस्था में आएगा, तो अर्थव्यवस्था में जो आय का प्रवाह है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी पैसे को अर्थव्यवस्था में लाना है, तो कैसे ला सकते हो? निवेश कर सकते हो अर्थव्यवस्था में, सरकारी व्यय या गृहस्थों द्वारा व्यय किया जाएगा तो अर्थव्यवस्था में पैसा आ जाएगा। और तीसरा निर्यात, अगर हम माल बाहर बेचते हैं तो वहां से पैसा हमारे अर्थव्यवस्था में आता है। तो इन तीनों चीजों से हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? आय का प्रवाह जो है वो बढ़ जाता है। समझ में आ गया? ऐसे ही क्षरण यानी वापसी, वापसी और क्षरण यानी जिसको हम कहते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज। तो लीकेज से क्या होता है? लीकेज से अभिप्राय यानी वापसी या क्षरण से अभिप्राय चक्रीय प्रवाह में कमी से है, इसमें कमी से है, और वापसी के कारण चक्रीय प्रवाह का संकुचन होता है। संकुचन मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना। ठीक है, यहाँ पे विस्तार हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है? संकुचन, है ना। क्या हो रहा है? सिकुड़ा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके भी तीन चर होते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बचत, कर और आयात। अगर मान लो हाउस होल्ड वाले पैसा बचा के रख दे घर में, बैंकों में भी ना लगाए, अगर वो बैंकों में लगाओगे तो निवेश हो जाएगा, तो वो पैसा घूमता अर्थव्यवस्था में, तो वो तो यहाँ आएगा। बट अगर आपने पैसा बचा के रखा हुआ है, आटे चावल डब्बे गुल्लक गुल्लक में संभाल के रख रहे हो पैसा, तो अर्थव्यवस्था पैसे की कमी हो जाएगी, तो इससे पैसे की कमी होती है। ठीक है। कर, अगर आप ज्यादा टैक्स पे करते हो तो आपका पैसा भी कम बचेगा, पैसे कम बचेगा तो अर्थव्यवस्था पैसा भी क्या जाएगा? कम जाएगा। ठीक है, तो कर हो गया। और तीसरा आयात, अगर आप शेष विश्व से सामान खरीदते हो तो आपका पैसा बाहर के देशों में जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था पैसा क्या हो जाता है? अर्थव्यवस्था में जो पैसा है वो आपका कम हो जाता है। तो तीसरा हो गया आपका आयात। तो बचत,
कर और आया, जिसको बोलते हैं सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट, इंपोर्ट को एम बोलते हैं, तो एसटीएम। तो यहाँ पे आईजीएक्स था इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकारी व्यय, और एक्सपोर्ट यानी एक्स। वहां पे अगर हम बात करें नीचे तो एसटीएम है सेविंग यानी बचत, जिससे आय कम होगी, ठीक है ना। टैक्स यानी कर और इंपोर्ट मतलब आयात। तो ये होता है क्षरण और भरण। भरण मतलब बढ़ना यानी भरना, ठीक है, बढ़ना, और क्षरण मतलब कम होना। समझ में आ गया? इसमें विस्तार होगा, इसमें संकुचन होगा। समझ में आता है? क्लास में नोट डाउन करो। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे बनता है आपका फ्लो, जो फ्लो चार्ट टाइप का बनता है कैसे बनेगा इसमें। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्म। क्या लिखेंगे? फर्म लिखेंगे ऊपर, ठीक है। और नीचे हम यहाँ पे लिख लेते हैं गृहस्थ यानी परिवार, परिवार, ठीक है ना। ठीक है, ये मैंने यहाँ फर्म लिख दिया, एक तरफ क्या लिख दिया? परिवार लिख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको मैं बॉक्स में बना डाल देता हूँ। ये फर्म हो गया, ये परिवार हो गया। अब देखो फ्लो चार्ट बनाना कैसे, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो इस तरह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। पहले है मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। पहले देख लो, बनाना मत, पहले सिर्फ देख लो पहले, ठीक है। इस तरह से मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ कि परिवार जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? उपभोग व्यय कर रहे हैं, यानी वस्तुओं और सेवाओं। आप थोड़ा ढंग से लिख लेना, बोर्ड पे इस तरह से लिखा नहीं जा रहा है टेढ़े में, ठीक है। तो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय, ये मैं बोल रहा हूं इसीलिए। उपभोग व्यय भी लिख सकते हो शॉर्टकट, या फिर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय। ये परिवार ने किया तो ये इस तरफ गया एरो लग करके, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। फिर यहां से फर्म से ये रोटेशन होगी, यहाँ पे आपका आएगा आय। क्या आएगा? आय। इस तरह से पहले रोटेशन होती है, ठीक है। यानी चक्र प्रवाह कभी भी नहीं रुकेगा, ये चलता रहता है। बात में आ गया? सबसे पहले मैंने क्या बनाया? फर्म बनाया, एक तरफ मैंने क्या बना दिया? परिवार बना दिया। मैंने एक तरफ यहां से लिखा कि परिवार जो होता है वस्तु और सेवाओं की जो खरीद करता है, जो खरीदता है उसमें खर्चा करता है, तो पैसा किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा। तो पैसा ये खरीद रहे हैं तो पैसा जाएगा यहाँ, फिर फर्म से फिर पैसा फिर दोबारा सर्कुलेट होकर कहाँ जाता है? परिवार पे जाता है एक तरीके से। क्यों? कि परिवार ने फर्म को क्या दिया होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, ये पढ़ा हुआ है। कारक लागत, तो कारक आय ऐसे जाती है घूम करके। तो ये सब हमें पढ़ना है। जब 2, 3, 4 क्षेत्र ये सब पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अभी आपको समझना है कि फर्म, यहाँ जो परिवार है ये वस्तु और सेवाओं खरीद पर व्यय कर रहा है फर्म को, और फर्म से भी जो इनकम है वो फिर किसको जाएगी? इधर घूम करके परिवार को ही जाएगी। कैसे जाएगी? मैंने दोबारा बोल रहा हूँ कि जो फर्म है वो क्या है? भूमि लेती है किराए पे परिवार वालों से, ठीक है। तो परिवार वालों को क्या देगी? रेंट देगी, है ना। उसके बदले में और क्या दे सकती है? अगर मान लो लेबर लगी हुई है वहां, तो लेबर को भी क्या जाएगी? उनकी वेज जो मजदूरी होती है वो जाती है। तो एक तरह से अर्थव्यवस्था में पैसा घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। क्लियर हो गया? अब हमें यहाँ पे बनाना क्या है, ध्यान से देखना। इस जगह से मैं यहाँ से तोड़ रहा हूँ उसको, और मैंने यहाँ पे इस तरह से तोड़ करके, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया, और इसमें मैंने लिख दिया यहाँ पे भरण। क्या लिख रहा हूं मैं? भरण लिख रहा हूं। समावेश भी लिख सकते हो, यानी आई, जी और एक्स, यानी निवेश, सरकारी व्यय और एक्सपोर्ट। इससे अर्थव्यवस्था पैसा भरता है, तो पैसा भरेगा। बात समझ में आ गया? यहाँ पे पैसा भर रहा है और परिवार पैसा बचाने की कोशिश करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? इस तरफ ऐसे यहाँ पे भी बना देंगे, ऐसी इस तरह से मैंने बनाया। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्षरण, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ? क्षरण, यानी हमारा लीकेज जो हमारा होता है एस, टी और एम, ठीक है, यानी सेविंग, टैक्स और इंपोर्ट। आप चाहते हैं आप लिख सकते हैं एस बराबर बचत है, टी मतलब क्या है? कर है, और एम मतलब क्या है? आपका आयात है। यहाँ पे आई मतलब क्या है? निवेश, जी मतलब सरकारी व्यय, और एक्स मतलब निर्यात है। ऐसे लिख सकते हो, उसका मतलब यही है, ठीक है। तो हो क्या रहा है? यहाँ से अर्थव्यवस्था पैसा भर रहा है, और यहाँ से अर्थव्यवस्था पैसा क्या है? निकल रहा है, क्षरण हो रहा है, बाहर निकल रहा है। बात समझ आ गया ना? तो ये इस तरह का एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाने देखने को मिलता है, ऐसा आप बना सकते हो।
समझ में आया हमने करा क्या? ये भरण है इंजेक्शन, ये है लीकेज, ये नीचे की तरफ लीक हो रहा है, ये लीक हो रहा है, ये भर रहे हैं यहाँ पे। समझ में आ गया कैसे बना रहे हैं? फटाफट से फ्लो चार्ट बनाइए, फटाफट से बनाइए। ठीक है ना? तो ये आपका फ्लो चार्ट होता है। इस पार्ट को भी यहीं पे खत्म करते हैं। ये आपका खत्म हो चुका है। अब हम 2 क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर 3 क्षेत्र, फिर 4 क्षेत्र, सारी वीडियोस खत्म हो जाएगी ये वाली। ठीक है ना? नोट डाउन कर लो। धन्यवाद दोस्तों।